श्री हनुमान बेनीवाल। सभापति जी धन्यवाद। आज इस सदन में सीएपीएफ बिल 2026 में चर्चा हो रही है। सभापति महोदय 23 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने सीएपीएफ ऑफिसर्स के पक्ष में फैसला दिया। सरकार अदालत में ये बात नहीं बचा सकी, यूयू के अंदर गई, वहाँ भी सरकार हार गई और अदालत में हारने के बाद आप कानून लेकर आए हैं। सभापति जी मैं साफ कहना चाहता हूँ कि सीएपीएफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिल नहीं है, ये सीएपीएफ जनरल फ्रस्ट्रेशन बिल है। इसलिए हमारा मंत्री जी से आग्रह रहेगा, ये गृह राज्य मंत्री जी तो वैसे सब लोगों की सुनते भी है और गृह मंत्री जी होते तो ज़्यादा ढंग से सुनते हैं, इसलिए हमने मांग करी गृह मंत्री जी खुद रहें। लेकिन आप बैठे हैं, आप किसान के बैठे, निश्चित रूप से इस पीड़ा को समझेंगे कि आज देश का प्रत्येक पैरामिलिट्री का जवान जो चिंतित है, सारे सांसदों के पास गए, सब नेताओं के पास गए, सब पार्टी इस बिल को रोको। एक हताशा का भाव पैरामिलिट्री के जवानों के अंदर है, पैरामिलिट्री के जो कैडर अफसर है उनके अंदर है। तो आप इस शंका को दूर करें राज्य मंत्री जी, हमारा आग्रह कि इसको जेपीसी के अंदर इस बिल को भेजेंगे। इसके अंदर जो आपने रखा है, देश की जो आंतरिक सुरक्षा है वो सीएपीएफ कर रही है। सेना जब वार होता है तो जो सेना आती है उससे पहले भी बॉर्डर पे बीएसएफ लड़ती है, नक्सलवाद के खिलाफ सीआरपीएफ लड़ती है, हमारी दूसरे बल लड़ते हैं। तो कहीं न कहीं इनके मन के अंदर ये पीड़ा है कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। हाउस चल रहा है, 80% किसान के बेटे यहाँ पे बैठे हैं, बेटियां बैठी है। हमारे सबकी ड्यूटी है कि इसके खिलाफ हम इसका बिल का विरोध करेंगे। आप भी इसके अंदर, जवान किसानों ने आपकी सरकार बनाई, आर्मी का बहुत बड़ा योगदान था तीनों बार सरकार बनाने के अंदर, पैरामिलिट्री के जवानों का परिवारों ने आपको वोट दिया है। आप सबको नाराज कर लोगे, नक्सलवाद तो खत्म करने की बात करो, ये नया बात पैदा कर दोगे देश के अंदर। कभी अग्निवीर लेके आ रहे हो, किसान के बेटे कहाँ जाएंगे बताएं? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, सब ज्यादा बच्चे हमारे बॉर्डर पर लड़ते हैं, कहाँ जाएंगे? सारे सारी रेजिमेंट खत्म कर दोगे तो लोगों के मन के अंदर उबाल है। देखिए कभी न कभी फूट नहीं जाए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। कोई बिल लाने का कंपटीशन हो गया आपके, रोज बिल लाओ, 3 4 बिल, तो क्या हो जाएगा? पहले बिल ये लाए ज्यादा, इधर आके बैठ गए और मुझे लग रहा ज्यादा बिल लाओगे तो आप इधर आ जाओगे, फिर ये हम लोग उधर जाएंगे सारे। तो मेरा आग्रह है कि ये कानून प्रशासन आपकी झुंझलाहट से पैदा हुआ और अब आपका अहंकार ये कानून लिख रहा है जिससे आपकी सरकार न्याय और नैतिक, अभी तो मैं आपके साथ हूँ, नैतिकता की अदालत में कभी बुना नहीं पाएगी। मैं इस बिल का विरोध करने के लिए खड़ा हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि खराब कानून है, इसलिए कि खतरनाक सोच का कानून है। तय करेगा कि देश की वर्दी में सम्मान किसका होगा, जो जमीन पर खड़ा है या जो ऊपर से बैठा है। समझिए महोदय, राजस्थान की धरती ने एक लड़ाई बहुत पहले लड़ी थी। ये लड़ाई थी उन लोगों के खिलाफ जो किसानों की मेहनत हड़प लेते थे। एक तरफ वो लोग थे जो जमीन जोतते थे और दूसरी तरफ वो पसीना बहाते थे, अन्न उगाते, दूसरी तरफ वे थे जो ऊंचे महलों के अंदर बैठे रहते और उसी मेहनत का फल भोगते थे। राजस्थान के किसानों ने, हर परिश्रमी समाज ने उस व्यवस्था को चुनौती दी। उन्होंने कहा जो खेत जोतता है उसी का हक होगा खेत पे। आज उसी इतिहास को इस सदन में फिर से खड़ा देख रहा हूँ। बस फर्क कितना है, आज खेत की जगह देश की सीमाएं, देश के जंगल है, हल की जगह हथियार है और किसान की जगह सीएपीएफ का जवान है। सऊद महोदय, एक तरफ जो पसीना भी दे रहा है, जो खून भी दे रहा है, जो गंडा जी की सबसे कठिन चौकियों पर खड़ा है, और दूसरी तरफ एक व्यवस्था है जो ऊपर बैठ के तय कर रही है कि नेतृत्व कौन करेगा। सऊद महोदय, मेरा आग्रह कि ये बिल ये कहता कि ये बिल आज भी उस बल में पला नहीं, जो उस बल के अंदर रहा नहीं, जो मिट्टी में नहीं रहा, जो जंगल की धड़कन नहीं जानता, जो जवान के साथ नहीं चला, वही ऊपर से आकर कमांड करेगा। तो फिर ये क्या है? ये प्रशासनिक सुधार नहीं, मैं कहूंगा आधुनिक सामंतवाद है महोदय। और ये मत मानिए कि सिर्फ ऑफिसर्स का मामला है, ये जब ऊपर के रास्ते बंद होंगे तो नीचे पूरी सीढ़ी जाम होगी और उसका असर सिपाही तक जाएगा। सब राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और हमारा स्वाभिमान दो ही स्तंभों पर टिके। एक भाई खेत में हल जोतता है, दूसरा वर्दी पहनता है। अग्निवीर लाके भी आपने यही किया और राजस्थान के अंदर अग्निवीर का बहुत भारी विरोध है। सभापति जी, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि अग्निवीर का जो मामला है, इसको आप ऐसा नहीं सोचे कि लोग समाप्त होगी, वापिस उठेगी आग और ये देश दिल्ली की तरफ लोग बढ़ेंगे, जवान अपना हक मांगेगा। समझ महोदय, मेरे कुछ सुझाव, मैं जल्दी समाप्त करूंगा साहब। मैं सदन को राजस्थान के कुछ नाम याद दिलाऊंगा जो पैरामिलिट्री के जिन्होंने साधे थे। नागौर के कमांडेंट जीवन राम कसवा, नागौर के हेमराज शर्मा, पांचूराम, झुंझुनू के बजरंगलाल मीणा, राजेश कपूरिया, भरतपुर के महेंद्र सिंह गुर्जर, सीकर के लोकेंद्र शेखावत। ये सिर्फ नाम नहीं, ये राजस्थान का सार्वजनिक विश्वास है। ये हमें याद दिलाते हैं कि राजस्थान ने इस देश को सिर्फ जवान नहीं दिए, उधर समाज से बेटे दिए, जाट भी, गुर्जर भी, मीणा भी, ब्राह्मण भी, राजपूत भी, यादव भी, हर घर से, हर गांव से, हर समाज से। सौद महोदय, एक मिनट, इसमें एक बात सम्मान थी
वे वहां गए थे जहां राज्य कमजोर पड़ गए थे, उन राज्यों को फिर से खड़ा करने के लिए। क्या इनके परिवार नहीं थे, क्या इनके सपन थे? जब राष्ट्र ने पुकारा ये दौड़े चले आए और इन्होंने अपना बलिदान दिया। यही राष्ट्रवाद है। किसान के बेटे बेटियों को आपका ये व्यापारी राष्ट्रवाद समझाने की कोशिश मत किए। शपथ महोदय मैं करिए समाप्त। एक मिनट समझ, आप बैठिए तो 1-1.5 मिनट मोहम्मद साहब देखिए, हम ही बैठे कुछ लोग। बोलिए मत, खत्म करिए, समाप्त करना महोदय। मैं सरकार से एक सीधा राजनीतिक सवाल पूछना चाहता हूं। आप राम मंदिर की बात करते हैं, आप कश्मीर की बात करते हैं, आप धारा 370 की बात करते हैं। जब राम मंदिर पे हमला हुआ, रामलला पे, इनकी कीमत किसने चुकाई? जब अयोध्या में आतंकी हमला हुआ, रक्षा किसने करी? सीआरपीएफ ने। जब कश्मीर में पत्थर बरसाए गए, सीआरपीएफ ने। 370 के बाद सड़कों पर लोग लड़े तो सीआरपीएफ खड़े थे। जब ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पर बम बरसाने थे, खतरा झेलना पड़ा, बीएसएफ खड़ी थी। जब चुनाव कराने होते हैं, सारे सीएपीएफ खड़े होते हैं, सारे सीएपीएफ। तो कैसी विडम्बना, जब काम करना हो सीएपीएफ, खून देना हो सीएपीएफ, पत्थर खाना हो सीएपीएफ, लेकिन जब बात नेतृत्व का है तो सीएपीएफ नहीं। इसलिए मेरा ये आग्रह शपथ महोदय, इतिहास गवाह रहा, जब जब जवान किसान जवान के सम्मान की बात आई, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी संघर्ष किया। हमने लड़ाई सत्ता के लिए लड़ी, हम लड़ाई किसान जवान के सम्मान लड़ी है। राजस्थान की मिट्टी आपको याद दिलाती है। हमने सामंतवाद इसलिए नहीं हटाया कि आप उसे नई वर्दी वापस ले आए। आज सीएपीएफ का जवान इस देश के लड़ रहा है और आप उसे कह रहे हैं कि तुम लड़ सकते हो, तुम लड़ सकते हो और तुम सही हो सकते हो। मेरा सुझाव मैडम, एक मिनट, थोड़ा कम लिख कर लाया सुझाव मैडम बहुत लास्ट सुझाव है मेरा। सुबह भी मेरे को नहीं दिया साहब, प्लीज सुझाव दे। मैं सुझाव दे रहा हूँ कि सीएपीएफ के अंदर जहाँ सीएपीएफ में सीआरपीएफ, बीएसएफ, आपका ये सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सारे जो बल आते हैं, सीएपीएफ के जवानों ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल की जाए। पे कमीशन में सीएपीएफ को मूल सेवा के कोई अफसर प्रतिनिधि है या नहीं? बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआरपीएफ कोई जवान वीर गति को प्राप्त होता है उसे शहीद का दर्जा मिले। कैंटीन में जीएसटी की छूट इनको दी जाए। पुलिस के रैंक लागू कर दिए, इस पर कोई क्यों नहीं बात कर रहा है? इनको नायक और नायक के पद पर समाप्त करिए। कहते सीएपीएफ के कार्मिकों को बहुत से समाप्त करो, समाप्त करना साहब प्लीज, समाप्त है। सीएपीएफ स्कूल, खेलकूद सुविधा क्षेत्रों बच्चों के लिए हॉस्टल, स्कूल सेवा में आरक्षण इत्यादि किए जाए। सीएपीएफ में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल की पदोन्नति पर ध्यान दिया जाए। अंत में मैडम एक बात ये कहूंगा कि गृह मंत्री जाते हैं वहां पे, एक समाप्त करो मैं, गृह मंत्री जाते हैं वहां बैठक लेते हैं और अफसरों के साथ भोजन भी करते हैं, सैनिक सम्मेलन करके आते हैं। लेकिन ये मुद्दा ऐसा नहीं है, ये दुख वही जानेगा जो एलआरपी गया, बंकर में एलसी पर साथ सोया, अबू माड़ के खुले और नक्सल भरे जंगल में 72 घंटे साथ रहा, हिमालय की ऊंचाइयों में बर्फ में साथ रहा और हाथ पकड़ के साथ नदी पार किया। त्रिपुरा की एयर मेंटेनेंट बीओपी में मलेरिया वाले मच्छरों के बीच गया और कारगिल या ऑपरेशन सिंदूर में साथ पाकिस्तान की तोपों का सामना किया। इसलिए मेरा गृह मंत्री जी से आग्रह है, खाली जो ऑफिसर के वही काम आप मत करो, वहां जाके इन सैनिकों का सम्मान आप लौटाओ, कोई नया विद्रोह देश के अंदर नहीं हो जाए। ये मेरी अपील आपसे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। ये जो बिल है बेसिकली फोर्सेस के मुतल्लिक है, पुलिस के मुतल्लिक है, वर्दी वालों के मुतल्लिक है। तो मैं आज ये अपॉर्चुनिटी इस्तेमाल करूंगा क्योंकि मैं स्पेशल कंडीशन में जेल आता हूं। दिल्ली पुलिस के वो जवान जो मुझे तिहाड़ से यहाँ तक लाते हैं, आज हाउस का आखिरी दिन भी है, उनके पुलिस कमिश्नर गुलचा साहब, वो जवान जो मुझे 40 फुट लंबी गाड़ी में लाते हैं और उन्हें खुद भी फील होता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो भी बेबस हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। फिर सीआईएसएफ के राहुल त्रिपाठी जी जो इंस्पेक्टर हैं, बराबर पिछले 2-3 महीने से जिस तरह उन्होंने मेरा यहाँ पर ख्याल रखा, उनकी कस्टडी में एक तरह से मैं था, उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। स्पीकर साहब का, उनके अमले का, आप सब का, एसजी साहब का ख़ास तौर से कि कम से कम मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला। ये बिल जैसा कि मैंने कहा बेसिकली डेपुटेशन के मुल्क बिल है। मैं आपसे परमिशन चाहूँगा कि मैं अपनी मातृभाषा कश्मीरी में बात करना चाहता हूँ। ये बिल बेसिकली डेपुटेशनस मुतल्लिक, यानी इमन महकमन मज CISF, ITBP, BSF अत मज गसन IPS ऑफिसर बतौर डेपुटेशन गई इसी का था। बस वन यह गई लाइसेंस दी बिकिस नफरस बिकिस महकमस मज गि तमिस मर्जी गु कर, तिक वो उसका अपना महकमा नहीं होता है। वुचन आमुत कि यम तना डेपुटेशनस पे कुछ ऑर्गनाइजेशन में गसान तुम तथ ओन करान, न तम तम महकम मुलाजिम ओन करान, न तमिस अफसरस बासान कि मे पुन महकम, लिहाजा तत कहें करान। पे नतीज नीरान तत तबाही गसान, तत खिंचाव आसान,
तो बह कर गुजारिश यह चीज कि अत बिल पे बे युन गौर कर BSF वो खास तौर से किमन मुश्किल हालात मज BSF काम करान IPS ऑफिसर अगर कोता काबिल आसि तम सुन तजुर्बे हेक तूता यूता जन अकिस सरहदस पे खड़ा जवान सुद आसि तिकाज सह काम अलग सह काम अलग IPS ऑफिसर सज काम अलग तो बहरहाल अम अलाव यह चीज मद्देनजर थवन यम जन मुकामी अफसर हर स्टेटस मज या UT मज या कुन जाए बह कर जम्मू कश्मीर कत यम जन सन लोकल पुलिस ऑफिसर पतम 30-35 वन मज को तमो मुश्किल हालात मज काम मगर बदकिस्मती यह चीज ये आज नजर त्रावान तक आज लोकल पुलिस अफसर जम्मू कश्मीर जम्मू JKPS मतलब KAS KPS तुम तक नजरे गसान आज DIG SP रैंकिंग ऑफिसर तो सारी IPS पे नबर लोकल ऑफिसर सज जाए कम्प्लीटली खत्म आम कर तो मेन यह गुजारिश कि अत गोस कम से कम कुन कीमतस पे जन लोकल ऑफिसर सन तिहुंद गोस ख्याल थवना तुमन गस प्रमोशन तरह तुम गस प्रेस्टीजियस जान पे आसन मैम अभी तो 1 मिनट भी नहीं हुआ इंसाफ कीजिए ना प्लीज प्लीज अभी 1 मिनट हुआ 2-3 मिनट दे दीजिए तो मेन गुजारिश कि खास तरह जम्मू कश्मीर मज इन हालात मज 35 वन पुलिस तक लोड तिमन मुश्किल पन्न लुकन सत लड़न सरकार सत जवाब दिन बह कर यह गुजारिश कि तिहुंद ख्याल थवन सती वन बह तिमन कि तिमन पज तन लुकन हूं या कुन कन्फ्लिक्टस मज पूरे मुल्कस मज ह्यूमन राइट्स बहरहाल थवन यह पज अम चीज़ हमें देखना चाहिए कि जो हमारे लोगों के ह्यूमन राइट्स हैं उनकी वायलेशन कहीं तो नहीं हो रही है बेयुम लकते लेवल पर लड़ना सिपाही हमारे कश्मीर में हमारे SPOs होते हैं स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स वो 20-20 साल से 10-10 साल से नौकरी कर रहे हैं रेगुलर नहीं हो रहे हैं बस मैम 2 मिनट प्लीज़ इसी तरह मेरी ये गुजारिश होगी कि पुलिस फोर्स को भी अकाउंटेबल बनाना चाहिए लोगों को लगना चाहिए कि पुलिस हमारी है फोर्स हमारी है अगर हम कश्मीर की ही बात करें हालात नामसाए थे कुनन पोशपोरा पथरी बल क्या कहते हैं मच्छल उन जगहों के जो ज्यादतियां जहां ह्यूमन राइट्स वायलेशन की हुई लेट अस आल्सो इंश्योर इट दैट पुलिस फोर्सेस आर नॉट अबव द लॉ उनका भी एहतसाब होना चाहिए इसी तरह जो हमारी ये सरकार अच्छा कहती है आज ऑनर करती है हमारे मतलब वीर जवानों को लेकिन जब सूफिया कुरैशी को गालियां पड़ी तब ये लोग खामोश रहे आखिर पे मैं इतनी बात बस करिए समाप्त करिए। हाँ शुक्रिया। तो मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा 3 हमारे प्रेस्टीजियस लोग MP MLA IPS ऑफिसर्स और हमारी जुडिशरी के लोग एक बिल लाया जाए इस पर सोच किया जाए कि 3 महीने के लिए हर कोई जेल में जाके ताकि उनको समझ आए कि असल दुनिया क्या है ताकि वो अच्छे कानून बनाए जिनसे लोगों को सुविधाएं बहुत जरूरी है। धन्यवाद। ट्रेनिंग कोर्स मुझे उम्मीद है आप इसका साथ देंगे। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ उस पर रेप केस तक है कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के बहुजन समाज के लोगों को काटा गया उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूँ और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको रामायण महाभारत गीता बाइबल और कुरान। दोस्तों आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने और उस टाइम में 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ ना मुझे कोई खरीद सकता है ना समझौता करता हूँ सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ जब तक मेरे समाज के बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714 गांव की घटना है। ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई मारने का प्रयास किया सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ गई ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं हो पाए। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर। काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा किसी के घर नहीं जाऊंगा ना शादी करूंगा ना गए कभी। जो संगठन जो राजनीतिक लोग चला रहे वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग जो पुअर सेक्शन है पुअर कास्ट जिसको कहते हैं SC ST OBC माइनॉरिटी एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल
लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।